हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 3 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 16। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों मुहावरे, ठीक है, यानी कि इडियम्स। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरों के विषय में। आइए शुरू करते हैं बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर दो पिक्चर दी हुई हैं बच्चों, पिक्चर के जरिए बात कही जा रही है। देखेंगे, मेरी बात पत्थर की लकीर है, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर है, इसमें कह रहा है वो व्यक्ति कि मेरी बात पत्थर की लकीर है। यहाँ पर है कि परीक्षा के लिए कमर कस लो। अध्यापिका हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि परीक्षा के लिए कमर कस लो। ऊपर के वाक्यों में रंगीन लिखे शब्दों के विशेष अर्थ हैं। जो ये रंगीन वाक्य हैं, गहरे जो वाक्य हैं, ये इनके कुछ अर्थ हैं। तो जो ऐसे जो ये होते हैं बच्चों, कोई जो वाक्यांश होते हैं इस टाइप के, तो इनके कोई गहरे या विशेष अर्थ होते हैं बच्चों। एक तो होती है हमारी सामान्य बात, एक होती है हमारी विशेष बात। तो जो इस तरह की बातें होती हैं वो विशेष बातें होती हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है बच्चों। आगे देखेंगे इसको। ऊपर के वाक्यों में रंगीन लिखे शब्दों के विशेष अर्थ हैं। पहला है हमारा पत्थर की लकीर, यानी कि पक्की बात। दूसरा है कमर कसना, यानी कि डटकर तैयारी करना, एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए डटकर तैयारी करना। ऐसे वाक्यांश जिनका सामान्य से हटकर कोई विशेष अर्थ होता है मुहावरे कहलाते हैं। देखा बच्चों, यानी कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं वाक्यांश, तो वो क्या होते हैं बच्चों, मुहावरे कहलाते हैं। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर याद करेंगे आप सभी। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं बच्चों, ये वाक्य सहित मुहावरे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इनको और आप सभी उनको याद भी करेंगे। देखते हैं बच्चों, पहला है हमारा उल्लू बनाना। नॉर्मल हम जैसे बोल देते हैं कि उल्लू बनाना। अब इसका क्या अर्थ हुआ? उल्लू बनाने का अर्थ होता है कि मूर्ख बनाना। कैसे? कि सौरभ सबको झूठ बोलकर उल्लू बनाना चाहता है, ठीक है, कि सौरभ सबको झूठ बोलकर उल्लू बनाना चाहता है। तो ये हमारा जो पूरा वाक्यांश है, इसमें जो कलर्ड है ये उल्लू बनाना, ये क्या हुआ? विशेष अर्थ वाला शब्द ये हुआ वाक्यांश। तो इसका मतलब होता है कि मूर्ख बनाना। आगे देखेंगे आंखों का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा, अत्यंत प्रिय, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वाक्य में प्रयोग किया गया बच्चों कि सुमित इकलौता बेटा है। सुमित जो है वो इकलौता बेटा है, घर में वह सबकी आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्यारा है, अत्यंत प्रिय है। तो वो क्या हो गया बच्चों, हमारा आंखों का तारा कहकर हम इसको संबोधित करेंगे। आगे है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यानी कि अनपढ़। नॉर्मल बोल देते हैं, आपने सुना भी होगा कि इसको कुछ पता नहीं है, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो उसका मतलब होता है यानी कि अनपढ़। गांव की ताई जरूरी खबर नहीं पढ़ पाई क्योंकि उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब क्यों नहीं पढ़ पाई? क्योंकि वो बेचारी अनपढ़ हैं। अब अनपढ़ हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगी, तो उनके लिए क्या हुआ, जो खबर है वो क्या हो गई? काला अक्षर भैंस बराबर हो गई। आगे देखेंगे चंपत होना, यानी कि भाग जाना। चंपत होना यानी कि भाग जाना। अब इसको कैसे करेंगे वाक्य में प्रयोग? लुटेरा पर्स छीनकर चंपत हो गया। जो लुटेरा था वो उसने क्या किया कि पर्स छीना और भाग गया, यानी कि चंपत हो गया। आगे है हमारा रंग बदलना। रंग बदलना यानी कि चाल बदलना। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम? वोट मिल जाने के बाद अक्सर नेता रंग बदल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी कि चुराना। कोई चीज़ चुरा ली, यानी कि हमने हाथ साफ कर लिया। इसको कैसे करेंगे वाक्य में प्रयोग बच्चों? कि सावधान रहें, स्टेशन पर हाथ साफ करने वाले भी घूमते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर यात्रा के लिए जाते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमसे, जो हमारे बड़े होते हैं, कि अपना सामान सावधानी से रखना, वरना वहाँ बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हाथ साफ कर जाते हैं। तो उसका मतलब होता है यानी कि चोरी कर लेते हैं, चुरा कर ले जाते हैं, ठीक है। आगे है हमारा ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल यानी कि धन का न होना। इसको कैसे करेंगे बच्चों वाक्य में प्रयोग? दीनू की बेटी की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि लड़के वालों ने उसे ठन ठन गोपाल समझा, यानी कि गरीब समझा। आगे है हमारा बाल बाल बचना। बाल बाल बचना यानी कठिनाई से बचना। चोर वार करने ही वाला था कि मैं जाग गया, आज तो मैं बाल बाल बचा। वरना अगर नहीं वो जगता तो क्या होता बच्चों? उसके घर में चोरी हो जाती, उसका सब कुछ लुट जाता। अब वो जाग गया तो क्या हुआ कि मैं बाल बाल बच गया। माथा ठनकना यानी कि शक होना।
कल तक तो वह सबसे उधार मांगता था, आज यह नई कार खरीद कर लाया तो मेरा माथा ठनका। ठीक है, इतने बड़े वाक्यांश के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया बच्चों की माथा ठनकना, यानी कि किसी चीज पर शक होना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसने कहा कि कल तक तो वो उधार मांगता था, मतलब उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो गाड़ी खरीद सके, और आज वो कार खरीद कर ले आया तो उसे शक हुआ कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया, यानी कि उसका माथा ठनका। नेक्स्ट है हमारा कान कतरना, यानी कि चतुर होना, चालाक होना। वह आजकल अच्छों के कान कतरता है, यानी कि वो बहुत चालाक हो गया है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना इनकी बहुत समय के बाद मिलना। ईद का जो चांद होता है बच्चों वो रेयर ही दिखता है, तो अगर हमें कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे ही कि बहुत समय बाद मिले, यानी कि आप तो ईद का चांद हो रहे हो, यानी कि ईद का चांद होना। तो इसको हम कैसे करेंगे वाक्य में प्रयोग, आओ सोमेश तुम तो ईद का चांद हो गए थे। ठीक है, आगे है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि मतलब निकालना। हम नॉर्मल बोल देते हैं कि उसका तो काम निकल गया, यानी कि उसका उल्लू सीधा हो गया। तो इसे हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, कि उसे बस अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए वह झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा खाने को दौड़ना, गुस्से से बात करना। खाने को दौड़ना यानी कि गुस्से से बात करना। इसको कैसे करेंगे, वाक्यांश कैसे बनाएंगे हम इसका, न जाने क्यों जरा सी बात पूछने पर ही वह खाने को दौड़ता है, यानी कि गुस्सा करता है, नाराज होता है। आगे है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना, किसी से बात न करना। ठीक है, सब यहाँ बैठे हैं और वह वहाँ अकेली बैठी शुरू से ही अपनी खिचड़ी अलग पका रही है। नेक्स्ट है हमारा विष घोलना, यानी कि बुराई करना। एक दूसरे के प्रति मन में विष घोलने वाले किसी के हितैषी नहीं होते हैं, यानी कि जो लोग किसी के बुराई करके दूसरे के मन में जहर घोलते हैं या दूरी बढ़ाते हैं उनके बीच में, तो वो लोग कैसे होते हैं, विष घोलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बंगले झांकना, यानी कि इधर उधर देखना। अब इसको हम कैसे वाक्यांश बनाएंगे, कम अंक आने पर जब पिताजी ने डांटा तो रोहित बंगले झांकने लगा। ठीक है, रोहित क्या करने लगा, इधर उधर झांकने लगा, यानी कि बंगले झांकने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ मुहावरे जिन्हें हमने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया है। इनको ऐसे ही और बहुत मुहावरे होते हैं बच्चों जिन्हें हमें इस प्रकार से ही वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।